हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा अमित कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल सीटेट जो पेपर सेकंड होगा उसके लिए ट्रायंगल टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं वास्तव में कि सीटेट के पेपर सेकंड में ट्रायंगल से बाहर यानी ट्रायंगल का आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक एक क्वेश्चन आप ट्रायंगल में कंप्लीट कर पाओ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज। सबसे पहले होता क्या है कि त्रिभुज के जो उसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे बेसिक नॉलेज, जैसा कि मैं मानता हूं आपको पता ही होगा कि जो ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम, जो ट्रायंगल होता है उसके अंत कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, और बाह्य कोणों का योगफल, कोई ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा, ये जो बाह्य वाले कोण होते हैं ये होता है आपका 360। बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक, चलिए अब बताता हूं मैं आपको क्या होता है एग्जाम में जो पूछने को मिलेगा आपसे। दिया हुआ होगा क्वेश्चन इस टाइप से कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी जिसके अंत कोण का कोणों का अनुपात, अंत कोणों का अनुपात 1:2:3 है। सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए? समझ रहे ना? क्वेश्चन होगा एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंत कोणों का अनुपात 1:2:3 है। सबसे बड़े एंगल का वैल्यू बताइए। सबसे बड़ा एंगल यानी सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? क्या करें? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अनुपात की तरह ही कर दें। देखिए, सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे? 3। तो क्या करें? 3 सबको तीनों कर दें ऐड, 1 + 2 + 3 और मल्टीप्लाई कर दें किससे? 180 से। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, समझे? क्या करना है? सबसे बड़ा कोण पूछा है, सबसे बड़े कोण को लिखे ऊपर, अपॉन में लिख दें तीनों एंगल 1 + 2 + 3, तीनों का सम करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। होगा क्या? 3/3 + 2 5 और 1 6 इंटू 180। अब क्या हुआ? 6 से डिवाइड किया 180 को तो 30 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 33 जा 90 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। सबसे छोटा अगर पूछ ले तो करना क्या है? कुछ नहीं, बस यहाँ पर 1 लिख दें और 1 की मल्टीप्लाई 30 साथ करेंगे तो 30 ही आएगा। और अगर मान लीजिए बीच वाला पूछे तो क्या करें? यहाँ पर 2 लिख दें, अपॉन में क्या था? 6 और इंटू 180। ठीक, ये डिवाइड किया 30 से तो कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? तीनों एंगल हम बता देंगे, फाइंड कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। समझ रहे हैं ना सभी भावनाओं को? देखिए आगे क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको मिलता है देखने के लिए बहुत ज्यादा सीटेट के अंदर कि त्रिभुज के अंत कोणों का अनुपात दिया हुआ होगा, पूछा हुआ होगा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर बताइए। एक त्रिभुज है जिसके अंत कोणों का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर बताइए। तो कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने देखा कि सबसे छोटा कोण आया था 30 डिग्री का, उसके बाद सेकंड वाला कोण आया था 60 डिग्री का, और उसके बाद थर्ड कोण आया था 90 डिग्री का। निकाल लेंगे। पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर। अंतर क्या होगा? 90 में से माइनस कर दीजिए 30 को, हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं आगे किस टाइप से क्वेश्चन आएगा देखने के लिए आपको। देखिए, आपको अब इसके बाद सर्वांग समता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए सर्वांग समता जानना बहुत जरूरी है। सर्वांग सम शो करते हैं इस वाले साइन से, है ना? कॉन्ग्रुएंट, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो कब होते हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सर्वांग सम यानी जिसके सभी अंग सम हो। सभी अंग सम मतलब समान हो। होता क्या है? सर्वांग समता हम कैसे देखते हैं? फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे सर्वांग समता देखने के लिए। मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, ठीक, ये कोई दो
ट्राइंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि या तो तीनों की तीनों साइड इक्वल हो, या तो तीनों की तीनों साइड इक्वल हो, तीनों भुजा बराबर हो, तब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पर कि जो ट्राइंगल ए बी सी हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया पी क्यू आर के, मैं मानता हूं ज्यादातर सभी को पता होगा कि सर्वांग सम कैसे होते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन करने के लिए क्या मिलेगा, यही मान लो कि ये दिया हुआ होगा कि ए बी सी और पी क्यू आर दो सर्वांग सम त्रिभुज है, या फिर ये दिया हुआ होगा कि दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं लेकिन एक एंगल इक्वल है। तो होगा क्या, अगर मान लो दो भुजा और एक एंगल, टू साइड एंड वन एंगल इक्वल हैं, तब भी हम बोल सकते हैं क्या कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। दिक्कत क्या मिलेगी हमें देखने के लिए, हमें ऑप्शन मिलेंगे इस टाइप से कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू आर पी, एक ऑप्शन मिलेगा एंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, और एक ऑप्शन मिलेगा ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बताइए कि इन तीनों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा। इन तीनों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा ए बी सी, यानी शुरुआत यहाँ से ए बी सी, तो हमें कॉन्ग्रुएंट लिखते टाइम भी ऐसे ही नाम देने पड़ेंगे पी क्यू आर। क्या इक्वल में पी क्यू आर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए, तो ये भी ऐसा होना चाहिए क्यू आर पी, तो यहाँ पर क्यू आर पी तो है नहीं, पी क्यू आर है ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो ए बी सी ऐसे ही नाम दिया है इसका, ऐसे ही नाम दिया है इसका, इसका मतलब ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्लियर है सबको? चलिए अब बात कर लेते हैं सर्वांग समता के नियम की। क्या होता है, या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हो मतलब क्या, जैसे कि हमने ट्राइंगल बनाया ए बी सी और एक और ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, दिया हुआ है साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और दिया हुआ है सी ए या ए सी इज इक्वल टू आर पी, तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? बाई एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं सेकंड क्या होता है कि या तो दो भुजा और एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो। दो भुजा यानी एक भुजा इसकी और इसकी इक्वल होगी, ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, और मान लीजिए एक एंगल यानी ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। थर्ड क्या होता है कि एक भुजा और दो कोण, एक भुजा और दो कोण अगर मान लीजिए दोनों ट्राइंगल के बराबर हैं, तब भी हम उन्हें बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और फोर्थ ऑप्शन होता है आपका आरएचएस वाला नियम, आरएचएस, यानी ये हमारा काम आता है राइट ट्राइंगल में। समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं इस टाइप से और हमें शो करना है कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, आरएचएस का मतलब है राइट एंगल, ठीक, एच का मतलब हो गया आपका हाइपोटेनियस और एस का मतलब हो गया साइड। तो ये हाइपोटेनियस ये वाली इक्वल होंगी और एक साइड, या तो ये वाली इस साइड के इक्वल हो या फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन जो सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा
जैसे कि माने एक फिगर दी हुई है आपके सामने, एक फिगर दी हुई है आपके सामने इस टाइप से, ठीक। इसमें ये दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब दिया हुआ क्या होगा कि ये होगा आपका ए बी सी डी, ठीक है। हमें पता, देखो दोनों ही ट्रायंगल को अगर हमने देखा, दोनों ही ट्रायंगल को हमने देखा तो ये वाली साइड ट्रायंगल ए बी सी के अंदर भी जो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है इसके अंदर भी ये वाली साइड है, और डी बी सी जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी ये वाली साइड है। इसका मतलब ये वाली साइड तो होगी कॉमन, यानी दोनों ट्रायंगल में एक साइड तो इक्वल है, और हमें दिया हुआ होगा ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे रखी होंगी या तो, ठीक। और उसके बाद मान लीजिए एंगल दे रखा हो हमें कौन सा, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। हमने क्या देखा कि दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जिन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए मैं बेसिक से एक वीडियो बनाऊंगा बाद में प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है, उसे देखेंगे। फिलहाल समझे जरा इसे। ऑप्शन होगा कुछ इस टाइप से कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। एक ऑप्शन होगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी। एक ऑप्शन होगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। और एक ऑप्शन हो सकता है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी बी सी, डी बी सी। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो हम देखते हैं क्या देखा, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ था, ए बी सी यानी पहले यहां से गए, उसके बाद 90 डिग्री वाले पहुंचे, उसके बाद यहाँ बेस वाले एंगल पहुंचे। ऐसे ही अब हमें देखना क्या होगा, इधर से देखना होगा तो ऑप्शन होती है डी सी बी, यानी पहले ऊपर से शुरू किया, उसके बाद बेस पर पहुंचे, उसके बाद मतलब 90 डिग्री वाले एंगल पर पहुंचे, उसके बाद बेस वाले एंगल पर पहुंचे। तो जो ऑप्शन ए बी सी इक्वल दिया होगा डी सी बी के वही इक्वल सही होगा, यानी डी सी बी सी थर्ड वाला सही होगा, ठीक। क्योंकि ए बी सी हम देख रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं ए बी सी, ऊपर से नीचे फिर यहाँ पहुंचे, तो यहाँ हमने क्या देखा बी सी डी, यानी पहले नीचे फिर राइट डिग्री पर तब ऊपर पहुंचे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया है क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है ना। यानी कोई दो त्रिभुज हैं ए बी सी और ए डी बी, उसके बाद दिया है उभयनिष्ठ आधार ए बी है, यानी ये हो गया आधार इसका ए बी, जो दोनों ही त्रिभुज के लिए हमने मान लिया। आगे क्या दिया है, और दोनों त्रिभुज ए बी के एक और स्थित है। चलिए डी ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यानी जो डी ए है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए बी पर डी ए परपेंडिकुलर है। चलिए बना दिया। उसके बाद सी बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, जो सी बी है वो ए बी पर है, क्या है डी ए सी बी, सॉरी तो इधर ले लेते हम डी ए, ये हो गया डी और ये हो गया सी, ये हो गया सी बी, क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू डी डी डी, ए सी यानी ये वाली लाइन इक्वल दी हुई है बी डी के, यानी ये वाली लाइन के, ठीक। आगे क्या दिया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य होगा। देखो दो ट्रायंगल बन गए ए बी सी और ए बी डी, दो ट्रायंगल बन गए हैं। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ, देखो ये तो हो गया बेस, और बेस जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, ये लाइन तो आ गई दोनों के अंदर इक्वल। उसके बाद हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर दिया हुआ तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक। अब ये वाली लाइन दी हुई है इसके इक्वल, ये दिया ना कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो हमने क्या देखा, देखो राइट एंगल आर एच एस से क्या हुआ, राइट एंगल 90 डिग्री का इस ट्रायंगल में, 90 डिग्री का इस ट्रायंगल के अंदर। उसके बाद हाइपोटेनिस इक्वल है, डी डी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ, हाइपोटेनिस इक्वल होगी। उसके बाद साइड, ये जो साइड है इक्वल होगी, क्यों, दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड इक्वल है, यानी दोनों ही ट्रायंगल में है ए बी
तो ट्राइंगल ए बी सी के लिए भी ये लाइन इतनी ही है और ट्राइंगल ए बी डी के लिए भी लाइन इतनी ही है, इक्वल होगी। तो आर से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब बात आती है ऑप्शन की। ऑप्शन हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। और देखा थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी। यहीं तक देख लेते पहले। देखिए ए बी सी, ए बी सी यानी यहां से शुरू किया कहां से 90 डिग्री वाले से, 90 डिग्री वाले शुरू किया, उसके बाद यहां पहुंचे बेस वाले एंगल पर, उसके बाद पहुंचे हम इस पे परपेंडिकुलर वाले एंगल पर। ठीक ठीक। तो हमने क्या देखा ए बी सी, उसी हिसाब से अगर हम देख रहे हैं कि पहले यहां से शुरू हुआ 90 डिग्री वाले से, उसके बाद नीचे वाले एंगल पर पहुंचे, उसके बाद ऊपर वाले पर। ऐसे इक्वल में क्या होना चाहिए कि हम यहां से शुरू करें 90 डिग्री वाले से, इस ट्राइंगल के लिए भी कहां शुरू करें 90 डिग्री वाले शुरू करें, उसके बाद नीचे वाले पर पहुंचे, उसके बाद ऊपर पहुंचे, यानी बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। अच्छा ए बी सी, सॉरी ए बी सी यहां तक देख रहे हैं हम, ए बी सी यहां से शुरू हुआ 90 पर पहुंचे तब ऊपर पहुंचा। तो ऐसे हमें करना क्या होगा, यहां से शुरू करना 90 पर पहुंचेंगे तब ऊपर पहुंचेंगे, यानी बी ए डी, बी ए डी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सॉरी अभी थोड़ी पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हुआ क्या कि ट्राइंगल दे रखा ए बी सी और ए बी सी के अंदर ही मैं गलती से देखना शुरू कर दिया ए बी सी, ए बी सी यानी पहले यहां उसके बाद 90 डिग्री उसके बाद ऊपर। ऐसे हमें करना क्या होगा, पहले यहां उसके बाद 90 डिग्री उसके बाद ऊपर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब तक बात होगी सर्वांगता के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब हम देखते समरूपता। समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, क्या होती है कंडीशन। समरूप में क्या होगा, एक चीज याद रखें बस, कोई ज्यादा बड़ी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। समरूप में सिर्फ इतना याद रखेंगे कॉरस्पेंडिंग साइड्स होती हैं, उनका रेशियो इक्वल होता है। कॉरस्पेंडिंग साइड्स का मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल बना हुआ ये ए बी सी, एक ट्राइंगल बना हुआ ये, ठीक, और ये दे रखा है क्या पी क्यू आर। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है, जो ये वाली साइड है एसी, ठीक, जिस रेशियो में एसी होगी उसी रेशियो में ये वाली होगी, वही रेशियो इन दोनों का होगा, वही रेशियो इन दोनों का होगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर मान लीजिए ये मान के चले कि ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये है आपका मान लो 3 सेंटीमीटर, तो ये होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो इक्वल होता है समरूप त्रिभुज का। ठीक है, हमें क्वेश्चन किस टाइप से मिलता है, जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल सी इज इक्वल टू दिया हुआ है एंगल पी। तो पूछा क्या है, तो निम्नलिखित में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या होगा, ये 3 चीजें हमें दी हुई हैं। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ट्राइंगल ए बी सी समरूप ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक, समरूप। ये हम देखो जब टिक के बाद ऐसे होता है तो सर्वांग समता के लिए साइन, और अगर मान लो सिंपल ऐसा साइन है तो ये होता है आपका समरूप त्रिभुज के लिए। किसके लिए, समरूप त्रिभुज के लिए। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम ट्राइंगल बना ले। पहले हमने क्या देखा कि एंगल ए इज इक्वल टू दे रखा क्यू, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए मान लो अगर ये है तो एंगल क्यू, ठीक। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू आर दे रखा, तो एंगल बी इज इक्वल टू ये है तो मान लीजिए इसे आर, और एंगल सी इज इक्वल टू पी दे रखा, तो एंगल सी यहां पर है तो हम यहां पर लेंगे पी, ठीक। तीनों एंगल
इक्वल है तो होगा क्या। अब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी, तो अब हमें देखना कि ट्रायंगल ए बी सी किसके समरूप होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी किसके समरूप होगा, जैसे हमने ए बी सी लिखा, ए बी सी लिखा, ऐसे नाम देंगे हम, ऐसे ए बी सी ऐसे क्यू आर पी, ए बी सी ऐसे क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी ऑप्शन सी, क्यू आर पी ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। समझ में आया। यही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीटेट के अंदर देखने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी में वो मिलेंगे, अभी मैंने लास्ट टाइम बताया, और समरूप अगर पूछता है तो इस टाइप से पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और मिलते हैं हमें देखने के लिए, वो क्या है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए इस टाइप से कि निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये चार भुजा दी हुई होंगे, चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, तीन भुजा ये दे रखी, तीन भुजा ये दे रखी, तीन ये दे रखी और तीन ये दे रखी। इन भुजाओं को देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन से वाले ऑप्शन की भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं, कौन से वाले ऑप्शन की साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल की। अब राइट ट्रायंगल की भुजा कैसे पता चलता है हमें, देखो राइट ट्रायंगल के बारे में आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसमें। ठीक, उसके बाद हम इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आधार, इसे हम कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं कर्ण। ठीक, ये हो गया आपका बेस परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए राइट ट्रायंगल के बारे में कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है आपका आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा राइट ट्रायंगल के अंदर होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो अब हमें चेक कैसे करना, हमें यहाँ पर देखना कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका स्क्वायर बाकी जो छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर का प्लस के इक्वल होना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम सबसे बड़ी वाली भुजा को मानेंगे कर्ण, बाकी इसे मान ले आधार और इसे मान ले लंब, चाहे इसे लंब मान ले लंब या इसे मान ले आधार। चलिए देखते हैं सोल्व करके फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से। तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे, नहीं तो हो गया कर्ण का स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। ठीक, 25 का स्क्वायर आपको पता है 6 से 25 होता है, 22 का हो गया आपका 444। देखो शॉर्टकट ट्रिक से वर्क कैसे निकालते हैं हम, 22 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करें, 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4 और 2 का स्क्वायर लिख दिया 4। ठीक, अब इन तीनों करता हूं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को लिखेंगे यहाँ वंश प्लेस को छोड़ते हुए, इस वाले प्लेस को छोड़ते हुए यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4, यानी 484। 4 8 4 प्लस 4 100, ये कितना हो गया 884, जो कि इक्वल नहीं है इसके, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब सेकंड चेक करके देख लेते हैं, सेकंड दिया हुआ है 5 6 10, 5 6 10, यानी 10 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या 25, 6 का स्क्वायर क्या 36, ये हो गया आपका 9 और 5 59। ठीक, जबकि ये होता है आपका 100, जो कि इक्वल नहीं है। ऑप्शन बी भी खत्म। ऑप्शन सी चेक करके देखते हैं। अब हम सी में क्या दिया है, 15 दे रखी सबसे बड़ी भुजा, इक्वल कर लेंगे बाकी छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ योग, तो होगा क्या 121 प्लस 400, सॉरी 20 यहाँ पर दिया हुआ ना, हम यहाँ पर ले लें 15, यहाँ पर ले लेंगे 20, सबसे बड़ी वाली भुजा कर लेते हैं इधर, तो ये हो गया आपका 225, ये हो गया आपका 400, ऐड कर लीजिए 5 और 1 6, यहाँ पे 0 आ रही, यहाँ पर 6 आना मतलब नहीं बनता इक्वल होगा कभी भी। ठीक, ऑप्शन सी भी खत्म। अब बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सही ही होगा, ऑप्शन डी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑप्शन शुरू के 3 ऑप्शन हमने खत्म कर चुके हैं। फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, दिया है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 36 प्लस 64, ऐड किया 6 और 4 0, 10 100, और 10 का स्क्वायर कितना होता 100। ठीक है, ऑप्शन डी
सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको देखने के लिए सीटेट एग्जामिनेशन में। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक समझे इसके लिए। देखिए अगर मान लीजिए राइट ट्रायंगल आपको दे रखा है, पूछेगा आपसे इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होगा, याद रखेंगे 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक, 1/2 लंब गुणा आधार, ये होता है इसका क्षेत्रफल। अब इतना सिंपल तो आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम के अंदर। अच्छा कभी कभी होता क्या है कि इस टाइप से ट्रायंगल दे रखा होगा, ठीक, ये वाली साइड दे रखी होगी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है इधर क्या 5 सेंटीमीटर। पूछा है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया भी वही होगा 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी 1/2 इंटू हाइट क्या है इस टाइम, ये है जी 5, और बेस क्या है यहाँ से यहाँ तक का पूरा बेस मानेंगे क्या है 10, डिवाइड किया 2 से 5 टाइम, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट और बचता है जो आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, वो क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए दिया है कि एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस टाइप से, ठीक, उसके अंदर दे रखी है इसकी डायगोनल, दिया हुआ क्या है कि इस डायगोनल पर ये दे रखा है परपेंडिकुलर और एक दे रखी है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया आपका टोटल इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन में दे रखा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल है कितना, देख लेते हैं जरा कितना है, 227.2 यानी 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है इसका एरिया, और दे रखा है कि मान लीजिए ये है आपका 7.2 सेंटीमीटर की है आपकी परपेंडिकुलर लाइन, और सेकंड वाली लाइन दे रखी है 8.8 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा है इसका डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब जरा गौर दें, ए बी सी डी, क्वेश्चन को समझे जरा एक बार। एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके विकर्ण पर दो लंब डाले गए हैं, जो शीर्ष पर लंब है 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर। बताइए इसके विकर्ण की लंबाई, बताइए इसके विकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं डी, डायगोनल हो गया स्मॉल डी मान लिया आपने। ठीक, अब एक चीज देखो जरा, जो ट्रायंगल है ए बी डी, जो ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल हो गया आपका बी सी डी, ये दो ट्रायंगल बन के ही तो पूरा चतुर्भुज बनना है। बस एक ट्रायंगल ये वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया बड़ा वाला, इन दोनों को प्लस करें तब हमें इसका पूरा एरिया पता चल जाएगा। ठीक, अभी मैंने बताया कि ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा 1/2 हाइट इंटू बेस, तो हाइट तो आपकी दे रखी है इसकी 7.2 और बेस हमने ले लिया डी। ठीक, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल इसकी बात कर लेते हैं बी सी डी की, तो हम बी सी डी की बात करते हैं तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट तो ये होगी अब इस टाइम 8.8 और बेस कितना दिया होगा डी। ठीक, अब हमें करना क्या होगा कि अगर हम दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें, यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों के एरिया को क्या कर दें, ऐड कर दें, तब हमें इस पूरे इसका चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो हम करते क्या है, हम कर लेते हैं क्या, एक मिनट सॉरी जरा, तो इन्हें ऐड करके हम देखते क्या है कि वो इस वाले क्षेत्रफल के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसे डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड किया इसे तो 3.6 और 2 से डिवाइड किया 4.4, अब इन्हें प्लस कर लें, ये तो हो गया आपका 3.6 डी और ये हो गया आपका 4.4 डी, दोनों को अगर प्लस कर दें तब क्या हो जाएगा 227.2 के इक्वल। ठीक है, यानी 3.6 डी प्लस 4.4 डी इज इक्वल टू 227.2। प्लस कीजिए जरा, ये हो गया आपका 6 और 4 0 4 8 डी इज इक्वल टू 227.2। ठीक, तो डी इज इक्वल टू आ गया आपका
227.2 अपॉन देखिए मल्टीप्लाई में 8 इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर दें जरा। तो 2 से डिवाइड किया पहले, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 6 जा 12, 8, फिर 2 से डिवाइड किया 28.4, यानी 28.4 सेंटीमीटर होगी इसका विकर्ण। डायगोनल जो होगा 28.4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए साथियों, आपको सीटेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जरा एक बार मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।